मंत्री है, जाति मंत्री है, जातिवादी मानसिकता का प्रधानमंत्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। पूरे देश में इस समय जंग सी छिड़ गई है। हालांकि ये जंग नहीं है, इसमें साफ सुथरी तरीके से दिखाई जा रही है। हालांकि ये कोई जंग नहीं है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये एक प्रकार का जातिवादी मुखौटा है जो चेहरे से हटता हुआ दिख रहा है। देर से ही सही, लेकिन लोगों के बीच ये संदेश जा रहा है कि वो लोग जो भाई भाईचारे की बात करते थे, हिंदू हिंदू बंटने की बात करते थे, वो लोग आज किस तरीके से जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। यूजीसी नियम आने से एक बात तो साफ हो गई है कि वो जातिवादी मनुवादी लोग आज भी उनके दिल में एक नफरती कचरा आज भी भरा हुआ है और वो गंदी नालियों की तरह बजा रहा है। किस तरीके से, थोड़ा आप लोग वीडियो में देखिएगा, उसके बाद हम इसमें पूरी तरीके से संक्षिप्त में। मंत्री है, जाति मंत्री है, जातिवादी मानसिकता का प्रधानमंत्री है। बात कर रहे जब सत्ता में आए थे तो जातिवादी जाति मोदी चुनावी रैलियों में संबोधित करते, मैं कहता हूँ मैं ओबीसी समाज का बेटा हूँ। जब 14 में आए थे तो कहते थे हिंदू खतरे में है, हिंदू जाग गया, सत्ता में बैठा दिया। तो चुनावी रैलियों में कहने लगे, कभी कहते मैं पठान का बेटा हूँ, कभी कहता हूँ मैं ओबीसी समाज का बेटा हूँ। जब अलीगढ़ चुनावी रैली संबोधित करने जाते तो कहते हैं मुसलमानों से मेरा पुराना संबंध है। और जिसका जितना विरोध होता है वो आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो फैसला किया देश हित में किया है। ये बताइए बिहार वापस तो नहीं लेंगे ना, जब नहीं लेंगे। देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी भारत में पहला मुख्यमंत्री चलाएंगे हम, अगर वापस बिल्कुल नहीं वापस होगा। हम कठमुल्ला लोग हैं। एक बात, हम कठमुल्ला लोग चाहते हैं मोदी जी 15 साल रहे, अभी 9 साल में कुछ लोगों की आंखें खुली है, 15 साल में सबकी आंखें खुल जाएगी। पूरे देश में 57 विश्वविद्यालय हैं, उसमें मात्र एक अनुसूचित जाति का है, 5 पिछड़ी जाति के, 1 जनजाति का है। ये क्यों हो रहा है इस तरह से भेदभाव यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालय में, कुलपति में? जब हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, तो क्या हम विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रोफेसर, कुलसचिव नहीं बन सकते? ब्राह्मणों को इतना मारा जा रहा है, सवर्णों को इतना मारा जा रहा है, तब तो किसी को दर्द नहीं होता है। इसमें लाभ है ना, हिंदू मुस्लिम पहले करके मरवाया, अब SC ST वर्सेस सवर्ण करके मरवाएंगे। ये लड़ाई इतना करा देंगे, इतना करा देंगे, इतना करा देंगे कि देश को बर्बाद कर देंगे। जो है 14 में आए थे, गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे, उसको बना दिया देसी वाली दूध पियो और जो मिथुन है वो का खाओ, समझे? ये जानवरों को भी बांट दिए, गाय माता के भी नहीं हुए आप, गाय माता के भी नहीं। देखिए नंबर 1 बात, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों की भर्ती जब पिछड़े और दलितों का आती है, कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, और उसके बाद ये किसके लिए रखते हैं? ये सवर्णों के लिए रखते हैं। सुनिए, 57 तो क्या पता है? ये लोग कठमुल्लों के बारे में कब सोचेंगे? हमारे जैसे कठमुल्ला। ये बताइए ये बताइए, कठमुल्ला सुन के हंसी। लेकिन नहीं, एक समाज ऐसा था हमारे देश में, वो ये मानता था खाता ना वही जो मोदी जी कहे सही। अब वही समाज अब विरोध पे उतर आया। ये समझ में नहीं पहले आया। मानते थे कि जो मोदी जी कहते हैं वही सही है। देखिए मोदी ना वही जो मोदी कहे वही सही, आज वही लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि किस तरीके से ओबीसी, दलित, SC ST के हितों के लिए ये फैसला लिया गया, ये कानून की गाइडलाइन जारी की गई है। इसके चलते आज वो नफरती चिंटू आज बिलबिला उठे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया चैनल, जो बड़े बड़े कहते हैं जातिवादी मीडिया चैनल, चाहे शुभांकर मिश्रा हो, गोदी मीडिया में तमाम ऐसे तिवारी, पाठक, गार्ग, ओझा, ये सब ओझा सोखा पड़े हुए हैं। आज ये लोग बिलबिला उठे हैं जैसे कीड़े मकोड़े। कैटेगरी के भी लोग यहाँ पे चपरासी बन सके, बाबू बन सके, क्लर्क बन सके, प्रोफेसर बन सके, कुलपति बन सके, सचिव बन सके, से ये लोग आज किस तरीके से इनके चेहरे से नकाब हट रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात देखिए, जहाँ पे कुमार विश्वास एक समय होता था कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते थे, वो कभी हैं, अब वो जो है भागवत कहते हैं, कथा कहते हैं और दलित अछूत शूद्रों से अपना पैर धुलवाते हैं खुशी खुशी, जो उनसे बड़े उम्र के हैं उनसे भी। सोचिए, गलत और तुच्छ मानसिकता वाले लोग किस तरीके से इस समय बयान दे रहे हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन वहीं पे मैं बता दूं, RSS BJP इतनी घटिया है, आप लोग समझ नहीं पाओगे। अभी देखिए, इस मामले को लाई है ना तो सवर्ण के पक्ष में लाई है, ना तो OBC SC ST के पक्ष में लाई है, वो लाई है जातीय जनगणना को पर्दे में रखने के लिए, जातीय जनगणना पर पर्दा डालने के लिए। जातीय जनगणना यानी कि भारत में 1935 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है। अब जातीय जनगणना कराने के लिए आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, तो अब वो कह रहा है कि 2 फेज में जनगणना होगा। पहले फेज में जनगणना, परिवार की पूरे डॉक्यूमेंट, सारी चीज का ब्यौरा और कितने संख्या में भारत में इस समय लोग रहते हैं, और दूसरे फेज में जातीय जनगणना होना है। उसमें जो है
दलित यानी कि एससी एसटी का जातीय जनगणना होगा, ओबीसी और सवर्ण का जातीय जनगणना नहीं होगा। ये दोनों कॉलम जो है, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें गायब कर दिए हैं। इसी को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के मनुवादी लोग, ये लोग सोचते हैं कि जो भारत के पहले से जिनको मूर्ख बनाया गया, हालांकि वो मूर्ख थे नहीं, दलित शूद्र जिन्हें कहा जाता है, जो दबे कुचले लोग हैं, इनको ये समझते हैं कि इनको ये लोग मूर्ख समझते हैं, जैसे पहले समझते थे। लेकिन अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी ये लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाना शुरू कर दिए हैं। तो अभी लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे जाति के जज कहाँ हैं, ये शेड्यूल कास्ट के जज कहाँ हैं, एससी एसटी ओबीसी आदिवासी किसान के जज कहाँ पे हैं, उनको न्यायाधीश क्यों नहीं बनाया जा रहा है, उनको प्रोफेसर और कुलपति क्यों नहीं बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बड़े बड़े उच्च सर्वोच्च जो शिक्षा संस्थान है भारत में, उनमें क्यों उनको स्थान नहीं दिया जाता है। आज भी 85% पद खाली हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भरा जाना चाहिए। लेकिन किस तरीके से ये लोग पूरा लोचा करके, जहां मलाईदार पद है वहां खुद बैठे हुए हैं, चपरासी तक बनना नहीं देने चाहते हैं कि एससी एसटी के बच्चे, इनके लोग, इस कैटेगरी के भी लोग यहाँ पे चपरासी बन सके, बाबू बन सके, क्लर्क बन सके, प्रोफेसर बन सके, कुलपति बन सके, सचिव बन सके, ये लोग नहीं चाहते हैं। इनको अपने बेटे को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सजातियों को सेट करना है, चाहे वो कोई विभाग हो। यहाँ तक कि अगर आईएएस पीसीएस जो सिविल परीक्षाएं होती है, अगर उसमें आरक्षण नहीं लागू होता तो आज भी अधिकारी जो डीएम एसडीएम कलेक्टर बन रहे हैं, उसमें भी आप लोग जातिवाद देखे होंगे। और जिस तरीके से आरक्षण की बदौलत ये लोग भर्तियों में जा रहे हैं, इन लोगों की भी भागीदारी दिखाई जा रही है, ये भी नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एससी एसटी ओबीसी को लड़ाने की बात हो रही है जनरल से, या फिर वाकई में यूजीसी नियम लाकर एक नया पैटर्न अपनाने जा रही है आरएसएस बीजेपी। आरएसएस में इसमें क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि जो आरएसएस कहेगी वही भारतीय जनता पार्टी करती है। जब तक इनके पक्ष में आप काम करोगे, तब तक आप जो है हिंदू हो, आप नरेंद्र मोदी हो। जिस दिन आप न्याय की बात करोगे, एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी की समानता की बात करोगे, बराबरी की बात करोगे, नरेंद्र मोदी नहीं, आपको जाति सूचक शब्द से बुलाया जाएगा, गाली दिया जाएगा। जिस तरीके से इस समय सवर्ण लॉबी के लोग गाली दे रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी एक समय हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे। जो मोदी कहे वही सत्य है। अब वही लोग जो है चिल्ला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हटना चाहिए, फलाना जाति के हैं, ये इस जाति के हैं। अब क्यों चिल्ला रहे हैं भाई जी? लेकिन साफ सुथरी भाषाओं में मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी राज्य हो, हर राज्य में देखिए सवर्ण लॉबी के लोग किस तरीके, अधिकारी जो है इस्तीफा दे रहे हैं। सोचिएगा, डीएम इस्तीफा दे रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि इनके जो सवर्ण जाति के बच्चे थे, जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अपनी दबंगई दिखाते थे, उनको बंद करने के लिए, रोकने के लिए ये नियम लाया गया, गाइडलाइंस जारी की गई है। पिछले 5 सालों में 118% ये क्रिमिनल लोग क्राइम करके, कई ऐसे बच्चे थे जिनको जो है आत्महत्या करना पड़ा। बच्चियों को शोषण, यौन शोषण से पीड़ित करते थे, उनको जाति सूचक शब्द से ये लोग जो है प्रताड़ित करते थे। आज उस पर जब नियम बन रहा है, नियम लागू हो रहा है, तो लोगों को मिर्ची लग रही है। ऐसा क्यों? अभी तक तो हिंदू हिंदू भाई थे, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, सवर्ण सब आपस में हिंदू थे। जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, बराबरी की बात हो रही थी। लेकिन अब जो है जातिवाद का मुखौटा हट रहा है। जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जातिवाद करते आए हैं, प्रताड़ित करते रहे, दबे कुचले मजलूम लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहे, आज उनको मिर्ची लग रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।